So this also brings us to a very interesting construct again of mindset, and मैंने ना अपने जर्नी में ये बहुत डायमेट्रिकली चेंज होते हुए देखे लोगों का. So भाई 3-4 बार ना you mentioned scale. We also know scale is a direct derivative of the fact that what is the situation in terms of your balance sheet, which also means at the end of the day it's also external capital. Fact of the matter is you've raised reasonable capital. I also know you keep quiet about it because we've had our own conversation about it, but you are perhaps in this space the leader in terms of not just the work that you do, but also the capital that you've raised. बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज के डेट पे देखा जाता है इंडिया में कि भाई फंडिंग जो है ना वो ग्लैमराइज्ड हो गया है. कंपनी में इट्स ऑल अबाउट फंडिंग कि भाई तुमने कितना रेस किया, एज अगेंस्ट तुमने किसको क्या एग्जिट दिया, एज अगेंस्ट तुमने कितना प्रॉफिट बनाया, एज अगेन एबिटा पॉजिटिव हो, पैट पॉजिटिव हो, या फिर बर्न कर रहे हो. लॉट ऑफ नुआंसेस आर देयर. आई डोंट वांट टू गो इनटू राइट रॉन्ग राइट नाउ बिकॉज बिजनेस मैट्रिक्सेस बहुत अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं. आई वांट टू गो इनटू दैट माइंडसेट कि फाउंडर आज हीरो बन गया है या हीरोइन बन गई है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि भाई फंड रेज हो गया. सो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को शायद एक माइंडसेट होगा कि यार सक्सेस का पहला सीढ़ी इज फंड रेज करो, एज अगेंस्ट क्यों. So let's go a little step back to say fund raising is a big journey. Today you have the best names on the cap table. I'm again very fortunate you and I have worked together on getting them and doing a lot of things which we'll discuss separately. But it was a journey where you started where you were also knocking down doors, right? So take us through the mindset of the founder on that fundraising journey, number one. Number two, भाई जब एक सक्सेस लेवल छू जाता है जो आज आप हो, जहाँ सिद्धार्थ और आप पहुँच गए हो, एक ह्यूब्रिस आ जाता है माइंड कि यार हम ना अब मचा दिए. लोगों को पता है, जिसको पता होना है उसको पता है, सबको पता है यार हमने क्या रेस किया है, किस हिसाब से किया है. तो अब ना थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस भी लोगों के पास आ जाता है कि भाई एक फीलिंग आ जाता है यार वी हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, वी आर अनटचेबल एंड एवरीथिंग दैट विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी ऑन आवर टर्म्स. सो दो चीज़ भाई, टेक अस थ्रू द जर्नी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब उस जर्नी में वो दिमाग में ना वो एक स्वाभिमान आ जाता है, वो ह्यूब्रिस आ जाता है, वो हम ही हम है बाकी सब में पानी कम है वाला फैक्टर आ जाता है, यार फाउंडर डील कैसे करता है? हाउ डू यू बैलेंस सैनिटी? पहले सेकंड टॉपिक टच करता हूँ. ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए? नहीं, सेंसिटिव नहीं है, बट मेरे को लगता है कि ये जनरलाइज नहीं कर सकते. एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रीजंस टू डू व्हाट दे डू. एवरी फाउंडर हैज डिफरेंट रीजंस एंड थिंग्स आल्सो चेंज both sides, for good and bad. But it is an individual choice, personality, driver. If but you are trend ज़्यादा वो है ना भाई. Trend दिखता वो है ना. ऐसे भी हो सकता है अगर आप फेम चेज कर रहे हो तो आप फेम ही चेज कर रहे हो, तो सिर्फ मान लो 10 फाउंडर सक्सेसफुल हैं इन वॉट एवर दैट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज, और 8 लोग शोर मचा रहे हैं, राइट? आप तो 8 को ही देख रहे हो, तो आपको लग रहा है 8 सक्सेसफुल भी हैं, शोर मचा रहे हैं, सब मचा रहे हैं. दिस इज लाइक इंस्टाग्राम. आपको सबकी बेस्ट मूवमेंट्स दिख रही हैं तो आप कह रहे हो कि यार लाइफ सही है, सबकी लाइफ सही है, अपनी ठुकी हुई है, अपनी ठुकी हुई है. तो वो सारा कुछ तो नहीं डाल रहे ना. मैं तो इसलिए हूँ भी नहीं बाय द इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मतलब उस पर भी हम पाएंगे. ये तो मतलब इंटरपर्सनल चॉइस है कि आप कर किस लिए रहे थे, जो कर रहे थे वो आपको लेने के लिए क्या करना है. अब आप अगर मान लो किसी का ड्राइवर ही फेम है डे वन से और फंड रेज क्योंकि मार्केट सेलिब्रेट करता है तो आप उसको यूज़ करोगे सेलिब्रेट करने के लिए. आपको मिल रहा है ना फेम, आप कर भी उसी के लिए रहे थे, लेकिन देखा जाए तो किसी और का पैसा है. बिल्कुल सही बात है. पुराने माइंडसेट में तो उधार ही था ना. इनफैक्ट पुराने माइंडसेट में ऑल द मोर बिकॉज़ पुराने माइंडसेट में फिक्स्ड आईआरआर वाईआरआर का भी स्ट्रक्चर होता था जो आजकल सब हट गया है. तो राइट एंड रॉन्ग पे नहीं जाऊंगा मैं टू कि फंड रेज जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ना, या जो सेलिब्रेट उस चीज को ग्लैमराइज कर रहे हैं. राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, राइट और रॉन्ग कुछ है नहीं, और करना भी पड़ता है. हम भी अनाउंस करते ही हैं ना अपने फंड रेज. देखो टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए भी जरूरी है. हां, सो आई विल पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट यू आर गोइंग ऑन सर्टेन ड्रॉप डाउन वर्टिकल्स की क्या वहां पे रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसका बेनिफिट क्या है. थोड़ा सा स्टेप बैक लेके पहले आप ये डील करो कि यार माइंडसेट ऑफ सेइंग दैट बॉस दैट ओवर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ अ फंड रेज, उसको थोड़ा डील करते हैं, बिकॉज़ दैट इज द डेंजरस जोन फॉर अ फाउंडर. राइट. नहीं, मैं उसी पे आने वाला था. मेरे को ये लगता है कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं अनाउंस करने के. टैलेंट अट्रैक्शन में डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है.
अगर आपका कुछ भी पार्टनरशिप्स, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क है, उसमें फ़ायदा होता है. You are able to project that this company is doing certain things. You have a better negotiating leverage with your vendors, with your partnerships, whatever you're trying to do. So there are certain All ecosystem parts of the business. correct. So there are certain benefits of it. Correct. For some businesses, there is a consumer benefit as well. If you are a direct to consumer kind of company, Or a consumer company. correct, you get consumer trust that Correct. this company is there, right? So there are some advantages. If you are doing it for personal fame, at least I disagree कि मतलब कोई point नहीं है उसका. एंड आई एम कमिंग बैक टू जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट है और हुब्रिस वाला पॉइंट है, वो भी बहुत पर्सनल बिहेवियर है, राइट? इट इज़ अ इंडिविजुअल्स बिहेवियर कि आपको क्या करने पे क्या फील होता है, आप किस लिए कर रहे थे. फंड रेज के लिए ही स्टार्ट कर रहे थे, हो सकते हो कि यार दैट इज IIT वाला एग्जाम्पल है कि यार IIT निकल गया सब हो गया, राइट? तो कई बार ऐसा लगता है फंड रेज हो गया तो सब हो गया. इज वेरी कॉमन, एवरीवन फील्स इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? वी हैव आल्सो फेल्ट इट कि यार फंड रेज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. कभी ना कभी तो लगता ही है लाइफ में. अगर आपको वो हमेशा ही लगेगा तो आप फंस गए. नहीं, also the fact कि यार ये बहुत सुंदर चीज आप बता रहे हो कि capital raise is an end to a mean. It's also an obligation which We'll come to the lot of fiduciary. people fail to realize. Not fiduciary, it is ethical obligation. मैं ऐसे फील करता हूँ देखो पर्सनली. Ethical is one part. I'll tell you. I want to divide this a little bit. थोड़ा ग्रैन्युलर जाएंगे इसमें भाई. मैं ना जब भी एडवाइस करता हूँ इतने सारे फाउंडर्स को, मैं एक थॉट क्लियरली बोलता हूँ कि यार आप अगर नोटिस करो डिफॉल्ट रेट इन अ डेट कम क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं एक कोलैटरल अटका हुआ है, घर अटका हुआ है, जमीन अटका हुआ है, कुछ ना कुछ अटका हुआ है. तो आपको लगता है यार अगर मैं डिफॉल्ट किया तो भाई वो तो निकल जाएगा, कोलैटरल चला जाएगा. सो यू आर फार मोर अटेंटिव एंड एफिशिएंट टू से कि भाई वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो EMI खराब नहीं होना चाहिए, सिविल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए. आई कीप टेलिंग माई फाउंडर्स कि भाई अगर तुम सेम माइंडसेट लेके एक्विटी को अप्रोच करो, दैट यू ट्रीट एक्विटी मेंटली लाइक डेट, you will always respect the money and you will always go back with the thought process to say कि आप उसको रिटर्न करना है at a particular level. पर ये ना moral और ethical है भाई. करेक्ट. ये एक moral और ethical construct. Yeah.